हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल मेकओवर एंड अप। तो जनाब, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो डाइट प्लान जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, लेकिन कुछ एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना भूल गई थी। और उसके बाद फिर आपके बहुत सारे सवाल थे जिनका मैंने आपको जवाब देना था। अच्छा, ये वो डाइट प्लान है जो अब्दुर्रहमान के होने से पहले मुझे न्यूट्रिशन थी एक, उन्होंने बताया था कि आप पहले उन्होंने मुझसे मेरी डाइट पूछी, फिर उन्होंने कहा कि इस डाइट में बहुत सारी कमियां हैं जिसको आपने पूरा करना है। फिर मैंने अपने मसाइल वगैरह भी उन्हें बताए और अपनी डाइट बताई। फिर उन्होंने मुझे जो डाइट बताई वो मैंने आपके साथ जो है वो एक ब्लॉग में शेयर की। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो डाइट है क्या थी। तो उस डाइट में आ जाता है जनाब, सबसे पहले उन्होंने मुझे मॉर्निंग में बताया कि आपने एक एग खाना है, साथ आपने रोटी खानी है, लेकिन मैं रोटी की जगह ब्राउन ब्रेड लेती थी। उसके बाद जनाब जूस पीना है, किसी भी फल का, जो फल मौजूद हो उसका आपने फ्रेश जूस निकाल के पी लेना है। उसके बाद जनाब उन्होंने मुझे कहा था कि आपने 3 गिलास लस्सी, मीठी लस्सी, दही की जो होती है ना, और आप उसमें दही की जो चीनी है उसकी क्वांटिटी कम रखें या शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो दही की लस्सी बना के जो है उन्होंने कहा आपने 3 गिलास पीने हैं, क्योंकि मुझे इशू था जो कि मैं अपने एक व्लॉग में पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे 1 साल तक जो है वो एक मसला रहा, जो गड़शड़ जो है वो अल्लाह ताला माफ़ करे किसी को ना हो, वो बनते रहे मुसलसल 1 साल। तो उसके लिए मैंने वजीफ़ा भी किया था, तो उससे मुझे उस चीज़ का आराम आया था। और डॉक्टर और हकीम वगैरह कोई भी इस चीज़ में मुझे हेल्प नहीं कर सका था, तो अल्लाह पाक के कलाम से मुझे आराम आया था। तो वो मैंने उन्हें मसला बताया कि कहीं एग वगैरह जो है ना, मैं कब पूरा 1 साल छोड़ के रखे थे, कहीं मैं दोबारा खाऊं तो वो मसला दोबारा शुरू ना हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप जब फ्रेश जूस लेंगी तो आपको एग जो है, वैसे तो वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, लेकिन अगर आप फ्रेश जूस ले लेंगी तो फिर वो आपको बिल्कुल भी उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन एग जो है वो ज़रूर खाना है एक। उसके बाद जनाब मैं 3 गिलास लस्सी पीनी थी। अब मुझे एक सवाल आया कि सर्दियों में पी सकते हैं, तो जनाब मैं सर्दियों में भी पीती थी। उसमें मैं क्या करती थी कि नीम गर्म सा पानी डाल लेती थी। जब हम लस्सी में पानी डालते हैं ना, तो मैं लस्सी में ठंडा पानी नहीं थी डालती, क्योंकि दही जो है वो भी ठंडा होता था। तो नीम गर्म सा पानी में दही में डाल लेती थी, तो उससे जो है ना लस्सी नीम गर्म सी बनती थी। तो अगर आपको नज़ला वगैरह है तो फिर आप उन दिनों में लस्सी पीना छोड़ सकते हैं, या कुछ स्पेसिफ़िक डेज़ जिनमें आप छोड़ना चाहें आप छोड़ सकते हैं लस्सी। तो उसके बाद जनाब फिर शाम में उन्होंने बताया कि दोपहर में और शाम में खाना बताया। दोपहर में मैं लस्सी पी लेती थी, इसलिए मैं खाना नहीं थी खाती, और शाम को जो है वो जो भी पका होता था मैं वो चीज़ खा लेती थी। और डॉक्टर ने कहा था आपके डाइट प्लान में एक दिन चिकन भी होना चाहिए, हफ्ते के अंदर चिकन भी होना चाहिए, मटन भी होना चाहिए, दालें भी होनी चाहिए और सब्जियां भी होनी चाहिए। तो ये आपकी डाइट हो तो फिर जो है वो आपकी डाइट अच्छी होगी, और फिर जो है अल्लाह पाक आपको औलाद से ज़रूर नवाजेंगे। तो ये डाइट जो है ये मुझे डॉक्टर ने बताई थी। मतलब एग है, रोटी है, फिर लस्सी है, उसके बाद जूस है, फ्रेश जूस है, फिर हफ्ते में एक दफ़ा चिकन, मटन, दालें, सब्जियां, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने ज़रूर लेनी है अपनी डाइट में, ये डॉक्टर ने बताया था। उसके अलावा जो एक चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गई थी वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि एक पूरे जग में आपने एक लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके रख लेना है, और सारा दिन उसी पानी को आपने पीना है। तो लेमन वैसे भी मुझे जो है बहुत हेल्प करता है अपना वज़न कम करने में। तो मुझे जब भी अपना वज़न कम करना होता है तो मैं लेमन जो है वो नीम गर्म से पानी में स्क्वीज़ करके पी लेती हूँ। अच्छा, उन्होंने कैसे बताया था कि पूरे जग में, पूरे एक जग जो होता है ना पानी का, उसमें वो लेमन डालना है और वो सारा दिन जो है वो मैंने पीना है। तो इस तरह से फिर जो है वो मुझे इतना नुकसान नहीं दिया, और उससे जो है मेरा वज़न भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि मैं जब भी लेमन लेती हूँ तो मेरा वज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो जब मैंने ये लेमन वाला पानी पिया तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और मेरा वज़न जो है ना उससे भी कम हो गया।
और ये डाइट जो है वो मैंने रखी मुसलसल, और साथ मैंने आपको बताया कि मैंने वजीफ़ा भी किया था। तो सूरह मरियम पे मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है, वो की थी। और टेंशन फ्री रहें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें किसी भी किस्म की, किसी भी चीज़ की। खुश रहें, हस्बैंड भी खुश रहें और आप भी खुश रहें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे डॉक्टर ने बताई थी। अच्छा, अब एक बात जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी वो ये थी कि ये डाइट प्लान मेरे लिए था। मैंने अपनी डाइट बताई, अपनी जो मसला था वो बताया, फिर न्यूट्रिशन ने मुझे ये डाइट दी। तो आप भी ये डाइट भी ले सकती हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप भी किसी न्यूट्रिशन के पास जाएं, उन्हें अपनी तमाम कंडीशन बताएं, फिर उनसे डाइट लें और वो डाइट आप जो है वो इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे फ़ातिमा की बर्थडे के लिए मैं फ़ातिमा को सरप्राइज़ देने के लिए उसके घर पहुँच गई थी। तो ये सरप्राइज़ जो है फ़ातिमा के लिए था जनाब। तो मैंने सोचा मैं अब बाकी बातों में ये भी बात आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये सारा जो डाइट प्लान है ना, ये मैंने फ़ॉलो किया था इस तरह से। तो आप भी ये चीज़ फ़ॉलो कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप जाएं किसी न्यूट्रिशन के पास और वहाँ से अपना डाइट प्लान लें और उसको फ़ॉलो करें। तो भी अल्लाह पाक आपको जल्द औलाद से नवाज़ देंगे। और अगर आपने वो नहीं जा सकते तो आप फिर अपनी डाइट जो है वो खुद अच्छी रखें, ठीक है ना। अपनी डाइट अच्छी से अच्छे करने की कोशिश करें, सैलेड लें। और बाकी ये जो सारी मैंने आपको डाइट बताई है ये भी आप ले सकती हैं। जैसे मैंने लेमन वाला बताया कि पूरे जग में एक लेमन स्क्वीज़ करके सारा दिन में वो पानी पीना है, वो उन्होंने मुझे कहा कि हम ये जो क्या कहते हैं विटामिन सी के लेती हैं मेडिसिन, तो ये उनके लिए जिनकी कंट्रीज़ में लेमन मौजूद नहीं होता। हमारे शहर में कंट्री में माशाल्लाह से लेमन मौजूद है, तो हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए, नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद जो मेडिसिन वगैरह है वो उनका ताल्लुक भी ज़ाहिर है ये सुन्नत है, तो आप मेडिसिन वगैरह भी ज़रूर लें, ठीक है ना। तो आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, मेडिसिन वगैरह जो आपको डॉक्टर देते हैं वो आप लें। उसके बाद खूब इंजॉय करें, खुश रहें और कोशिश करें कि हंसते और मुस्कुराते रहें। और उसके बाद जो है अच्छी डाइट लें और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है और सुनने वाले भी जो हैं वो ज़रूर आमीन कहें। जिस चीज़ को औलाद की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला तमाम बे औलादों को औलाद से नवाजे। जिनको बेटों की ख्वाहिश है उन्हें अल्लाह बेटों से नवाजे, जिनको बेटियों की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उन्हें बेटियों से नवाजे। तो यहाँ होगो कि मैं आप ही के घर के बिल्कुल नज़दीक ही बाज़ार है, तो वहाँ से मैंने अब्दुर्रहमान की और बरज़ा की थोड़ी सी ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये जितनी भी ख़रीदें ऐसा लगता है कम है। तो स्पेशली बरज़ा की जो कैप्स है ना, वो उसके साइज़ की कैप्स मुझे चाहिए थी। जैसे ये भी देख रही हूँ कैप, तो ये भी पड़ी है। तो बरज़ा के साइज़ की जो है ना कैप्स मैं ढूंढ रही थी, कोई मुझे मिल जाए तो मैं वो भी ले लूँ। तो जनाब, तो उम्मीद है मेरी ये डाइट प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैरिड और अनमैरिड दोनों ये डाइट प्लान यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हेल्दी डाइट प्लान है। और लेकिन मैं बेहतर यही है कि न्यूट्रिशन से आप लें, ठीक है। उसके बाद ये डाइट प्लान जो है वो वज़न भी कम करता है, क्योंकि ज़्यादातर वज़न जो है कमज़ोरी की वजह से या खून की कमी की वजह से जिस्म जो है वो फूल जाता है, वज़न बढ़ता है। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।